हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ एआई सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मशीन लर्निंग के बारे में। तो आज का ये वीडियो इंट्रोडक्टरी होने वाला है मशीन लर्निंग के लिए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये मशीन लर्निंग आखिर होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जो हमने बना के रखा है। मान के चलते हैं ये हमारा एडिशन का प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दिया, मान के चलते हैं 2,3 ऐसा कुछ हमने इनपुट दिया ये प्रोग्राम को। प्रोग्राम क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा, यानी हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 5 आंसर मिल जाएगा। तो क्या ये मशीन लर्निंग है? हम बोलेंगे नहीं, ये मशीन लर्निंग नहीं है, ये तो प्रोग्रामिंग है। हमने प्रोग्राम किया था एडिशन का, डेटा कुछ डाले तो उसने एडिशन करके हमें दे दिया, तो ये तो मशीन लर्निंग है नहीं। तो मशीन लर्निंग क्या है, तो दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसको हम इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी देंगे। ठीक है, इनपुट भी और आउटपुट भी देंगे। ठीक है, कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि ये हमारा दिमाग है, ठीक है, ये हमारा दिमाग है। दिमाग के अंदर हम उसे कुछ इनपुट दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास 2 कंसेप्ट है, वो हम इसे दे रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम इसे दे रहे हैं, मान के चलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें पता है ये। ठीक है, दूसरा एक और इनपुट हमने दे दिया, दूसरा एक और प्रोग्राम हमने उसको हमारे दिमाग को दे दिया, मान के चलते हैं कंसेप्ट दे दिया। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने 2 कंसेप्ट हमारे दिमाग को दिए, 2 कंसेप्ट हमारे दिमाग को दिए। अब ये जो हमने कंसेप्ट 2 अलग अलग हमारे दिमाग को दिए, उसके आउटपुट क्या होंगे? ये इनपुट हो गया, ये 2 चीज हमने इनपुट करा दी, आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट भी हमें पता है। आउटपुट में हमें क्या पता है कि अगर एग्जाम में मास और एक्सेलरेशन देके रखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर किसका मिल जाएगा, फोर्स का मिल जाएगा। ये हो गया हमारा आउटपुट। उसी तरीके से अगर एग्जाम में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देके रखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट, वर्क मिल जाएगा। यानी आउटपुट भी हमें पता है, इनपुट भी हमें पता है, ये 2 चीज इनपुट पे है और आउटपुट भी है, फोर्स और का आंसर और वर्क का आंसर, ये भी आउटपुट हमें पता है। दोनों के दोनों हमने हमारे दिमाग को दे दिए। शायद से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जब हम एग्जाम में जाएंगे तब क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? तो एग्जाम में हम बैठे, ठीक है, ये हमारे एग्जाम में हमने बैठे, एग्जाम में हम बैठ रहे हैं, उसमें कुछ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि हमने प्रोग्राम किसका किया था, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, m इंटू ए एफ इंटू डी, उसका प्रोग्राम किया था और उसका आउटपुट हमें पता था। ऐसा कुछ प्रोग्राम हमने मल्टीप्लिकेशन का बनाया था। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा गया, एग्जाम में अब हमें मास देके रखा है, एक्सेलरेशन देके रखा है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी देके रखा है और पूछा है वर्क का आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे हमारा प्रोग्राम क्या था, फोर्स अगर ढूंढना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो। ठीक है, वर्क अगर ढूंढना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। ये प्रोग्राम हमें पता है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, वर्क ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन फोर्स तो देके ही नहीं रखा, डिस्प्लेसमेंट देके रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम तो है ही नहीं वो। ठीक है, तो हमारा दिमाग कुछ लॉजिक अप्लाई करेगा। लॉजिक अप्लाई करके क्या करेगा कि अगर हमें वर्क ढूंढना है तो सबसे पहले m और a को मल्टीप्लाई करके फोर्स ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स मिल गया हमें और डिस्प्लेसमेंट तो देके ही रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके वर्क का आंसर मिल जाएगा। यानी हमारा दिमाग वो एल्गोरिथम से क्या किया, कुछ सीखा, ना कि सिंपल प्रोग्रामिंग पे चला। प्रोग्रामिंग तो थे लेकिन उस पे से कुछ सीखा और सीखने के बाद वो उसने क्या कर दिया, अपने आप को डेवलप कर दिया। तो ऐसी चीज को मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें हम क्या करते हैं, दैट गिव्स द कंप्यूटर्स द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड। यानी कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग किए बिना कुछ सीखे मशीन, उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे इसका प्रोग्राम था, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम था। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन से प्रोग्राम से ये कुछ नया सीखा। ठीक, और डिटेल में और अच्छे समझेंगे। ठीक है, अच्छा, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग मींस लर्न्स फ्रॉम द एल्गोरिथम नॉट फ्रॉम द प्रोग्राम। किस में से सीखना है, एल्गोरिथम पे से सीखना है, प्रोग्राम पे से नहीं। प्रोग्राम पे से सीखा तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग है, हमें प्रोग्रामिंग नहीं करना, सिंपल सा हमें कुछ सिखाना है मशीन को। ठीक, अच्छा, इट इज द साइंस ऑफ प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग का ही एक साइंस है जिसमें मशीन जो है वो कुछ सोच सके, कैसे, इंसानों की तरह, और इंसानों की तरह काम कर सके। किसकी हेल्प के बिना, प्रोग्राम के हेल्प के बिना।
मशीन कुछ सोच सके, कुछ काम कर सके इंसानों की तरह, किसकी हेल्प के बिना? प्रोग्राम के हेल्प के बिना। तो किसकी हेल्प लेगा? एल्गोरिथम की हेल्प लेगा, उसके कुछ पैटर्न की हेल्प लेगा। ठीक है, अब यही चीज और एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे एल्गोरिथम से वो सीखेगा, प्रोग्रामिंग से नहीं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रखा है। रोहित नाम का एक लड़का है, उसको क्या पसंद है? उसको गाड़ी जो है हाई स्पीड पे चलाना पसंद है और लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है हमने बनाया है। अब इसको हम अगर एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे मान के चलते हैं म्यूजिक ले लिया, वाई एक्सिस पे मान के चलते हैं स्पीड ले लिया, म्यूजिक की इंटेंसिटी ले ली, स्पीड की इंटेंसिटी ले ली, म्यूजिक की वैल्यू ले ली, स्पीड की वैल्यू ले ली। ये साइड हाई वैल्यू होगा म्यूजिक का, लाउड म्यूजिक होगा, ये साइड लाउड लो म्यूजिक होगा। उसी तरीके से स्पीड हाई ये ऊपर होगी और स्पीड लो नीचे होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है? हाई स्पीड और लाउड साउंड, ज्यादा आवाज और ज्यादा स्पीड, तो कहाँ पे होगी? ये साइड होगी, ये साइड होगी। यानी यहाँ पे हम कुछ पॉइंट प्लॉट कर पाएंगे, यानी ये रीजन ए रीजन हमारा बन जाएगा, ए रीजन हमारा ये बन जाएगा। ये कौन से सारे पॉइंट्स है? हाई म्यूजिक के, लाउड म्यूजिक के और हाई स्पीड के, ये पॉइंट्स ये रीजन में आएंगे। ये प्रोग्रामिंग ने हमें बता दिया। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा रोहित है उसको क्या पसंद नहीं है? उसको लो स्पीड और लो म्यूजिक पसंद नहीं है। लो स्पीड और लो म्यूजिक, लो स्पीड और लो म्यूजिक यहाँ ये रीजन में आएगा। तो प्रोग्रामिंग ने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया और बता दिया कि ये हमारा रीजन है। ये प्रोग्रामिंग ने बता दिया, उसके डेटा में हमने डाला था तो उसको उसने रीजन बता दिए, ए रीजन और बी रीजन बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया, क्या रोहित को मीडियम स्पीड और मीडियम म्यूजिक पसंद आएगा? अब डेटा पॉइंट चेंज हो गए हमारे, पहले डेटा पॉइंट हाई और लो वाले हमने अंदर फीड करवा के रखे थे, अब हमने डेटा पॉइंट चेंज कर दिए, मीडियम वाले कर दिए और पूछा कंप्यूटर को कि क्या रोहित को मीडियम स्पीड और मीडियम म्यूजिक पसंद आएगा। अब प्रोग्रामिंग तो ऐसा है नहीं, तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर अपने एल्गोरिथम का यूज करेगा, पैटर्न से सीखने की कोशिश करेगा और आंसर देगा। कैसे आंसर देगा? कि मीडियम स्पीड और मीडियम म्यूजिक जो है वो कहाँ प्लॉट कराएगा? हाई स्पीड और हाई म्यूजिक यहाँ प्लॉट कराया था, लो स्पीड लो म्यूजिक यहाँ पे प्लॉट कराया था। ये प्रोग्रामिंग थे। ठीक है, प्लॉट करवा दिया था उसने। अब मीडियम कहाँ प्लॉट करवाएगा? मीडियम बट ऑब्वियस है, ये आधे डिस्टेंस पे प्लॉट कराएगा, आधे डिस्टेंस पे यहाँ कहाँ पे प्लॉट कराएगा। ठीक है, तो वो बोल देगा कि वो जो सी वाला जो हमारा रीजन है मीडियम वाला, मीडियम स्पीड मीडियम म्यूजिक, वो मान के चलते हैं यहाँ कहाँ पे प्लॉट होगा, यहाँ कहाँ पे प्लॉट होगा। ठीक है, उसने अपने आप से सोच के प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे प्लॉट होगा और बोल देगा कि ये जो हमारा रीजन सी है, ये जो क्वेश्चन हमने पूछा है मीडियम वाला, ये जो हमारा रीजन सी है, ये सी रीजन में सिर्फ एक ही वोट जाता है किसको? सिर्फ एक ही वोट जाता है किसको? डिसलाइक को। यानी रोहित जो है वो इसको लाइक नहीं करेगा और बाकी के मेजोरिटी 6 वोट जो है, ये वाले 6 वोट वो कहां पे जाते हैं? वो लाइक पे जाते हैं। तो मेजोरिटी विंस। तो बोल देगा ये सी रीजन जो आपने पूछा है मीडियम वाला, ये सी रीजन में 6 वोट लाइक के हैं और 1 वोट डिसलाइक का है। तो वो आंसर दे देगा लर्न करके उस पे से कि हाँ रोहित को पसंद आएगा। तो वो बोल देगा कि रोहित लाइक्स और नॉट। तो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट मेजोरिटी वोट्स आर इन लाइक रीजन, सो ऑप्शन सी, रोहित विल लाइक ऑप्शन सी। यानी एल्गोरिदम से सीखा, और ये एल्गोरिदम ना है कि प्रोग्राम से, और ये जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम को बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल ये एल्गोरिदम्स आते हैं। ठीक है, तो ये खाली जस्ट एग्जांपल लेने के लिए हमने किया है, शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं और अच्छे समझते हैं मशीन लर्निंग को, कि मशीन लर्निंग यूजेस दी एल्गोरिदम्स को यूज करता है किसके लिए? कोई भी टास्क को सीखने के लिए। दिस एल्गोरिदम्स आर फेड विद डेटा, वो एल्गोरिदम में डेटा डाले गए होते हैं, फ्रॉम विच मशीन लर्न्स टू परफॉर्म दी न्यू टास्क, वो डेटा से वो नया टास्क सीख लेता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये ए का और बी का डेटा डाल के रखा था और सी का नया डेटा पूछा गया, तो नई चीज सिखा के उसे मीडियम स्पीड और मीडियम म्यूजिक पसंद आएगा कि नहीं। ठीक है, और अच्छे समझते हैं। If the data are changed, then no need to reprogram the machine। वही चीज यहाँ पे हमने देखी, यहाँ पे एक सेट ऑफ डेटा ये था, एक सेट ऑफ डेटा ये था। ठीक है, ये डेटा हमने डाल के रखे थे और तीसरा डेटा क्या था? मीडियम वाला, यानी डेटा चेंज हो गए, डेटा चेंज हो गए, तो इसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा मशीन को? नहीं, रिप्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। वो क्या करेगा? वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखेगा कि पहले यहाँ पे कराया था फिर यहाँ पे कराया, तो ये एक्सपीरियंस से ये मीडियम है तो यहाँ पे मैं कराऊंगा।
ठीक है। तो एक बार अगर हम सेट ऑफ डेटा अगर चेंज होता है तो रीप्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। मशीन विल सिंपली फाइंड द पैटर्न एंड लर्न्स फ्रॉम द न्यू डेटा। सिंपली वो पैटर्न को फाइंड करेगा कि पास्ट में क्या किया था उसने और उस पे से वो सीखेगा। अब इसका अच्छा एग्जांपल अगर बताना चाहें तो जैसे कि हो गया अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। उस पे अगर कोई भी प्रोडक्ट का हम सर्च करते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं मोबाइल फोन का अगर हमने सर्च किया तो दूसरे दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें मोबाइल फोन की ही रील्स आएगी, मोबाइल फोन के एडवर्टाइज आएंगे, ठीक है। तो वो मशीन ने कैसे पता लगाया? पास्ट एक्सपीरियंस पे से कि इसने कल क्या देखा था, गूगल पे क्या सर्च किया था मोबाइल फोन के बारे में, तो इसको मोबाइल फोन दिखाया जाए। यानी मशीन ने हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखा और बाद में हमें बताया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई इन विच मशीन लर्न्स फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस। उसके पास्ट एक्सपीरियंस से वो कुछ सीखा, ना कि प्रोग्राम से सीखा, कुछ पैटर्न से सीखा, एल्गोरिथम से सीखा, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखना है तो है टेस्ला कार। टेस्ला कार क्या है? ड्राइवर लेस कार है, ड्राइवर के बिना चलती है टेस्ला कार। अब वो कैसे चलती है? तो सबसे पहले तो हमें टेस्ला कार को ट्रैफिक के बहुत सारे पिक्चर्स स्टोर कराने पड़ेंगे उसके अंदर और उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। क्या कि भाई ट्रैफिक यहाँ पे है तो स्टीयरिंग को ऐसे घुमाना है, ट्रैफिक यहाँ पे है तो स्टीयरिंग को ऐसे घुमाना है, बम्प आ गया तो गियर कम करना है, ब्रेक लगाना है, क्लच दबाना है, वगैरह वगैरह। तो ये हम क्या दे रहे हैं वो टेस्ला कार को, यानी वो मशीन को हम क्या दे रहे हैं? उसका पास्ट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ये पास्ट हो गया, ये पास्ट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जब फ्यूचर में जब टेस्ला कार रोड पे चलेगी तो टेस्ला कार क्या करेगी? तो टेस्ला कार जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करेगी गाड़ी चलाने में। जैसे कि टेस्ला कार जब चल रही है तब उसके पास लाइव सेंसर होते हैं, लाइव सेंसर से वो बहुत सारे फोटोग्राफ कलेक्ट करता जाएगा और वो फोटोग्राफ कलेक्ट करके रखेगा और उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस जो होगा, जो हमने उसको बताया है, जो पैटर्न मैच करवाएगा और उसके हिसाब से वो ड्राइव करेगा, जिससे करके वो गाड़ी ठुकेगी नहीं कभी भी, ठीक है। तो यही हो गया हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग यानी क्या? प्रोग्राम की हेल्प से नहीं सीखना है, एल्गोरिथम की हेल्प से सीखना है, पैटर्न की हेल्प से सीखना है, पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसकी हेल्प से सीखना है। उसे हम क्या बोल देंगे? मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग जो है वो एक साइंस है और ये 4 चीजों से डील करती है। पहला चीज है सेंस, दूसरा है रीजन, तीसरा है एक्ट और चौथा है एडप्ट। तो शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो मशीन लर्निंग है इसके लर्निंग के बेसिक 2 अप्रोच है। ऐसे तो बहुत सारे अप्रोच है लेकिन ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो 2 बेसिक अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं। पहला अप्रोच जो है उसे बोलते हैं इंडक्टिव लर्निंग और दूसरा जो है उसे बोलते हैं डिडक्टिव लर्निंग। तो सबसे पहले इंडक्टिव लर्निंग समझ लेते हैं। इंडक्टिव लर्निंग यानी क्या? तो वापस से यहाँ पे हमने चिंटू को लिया है, चिंटू को हम समझा रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं कि ये जो आग है, आग को टच करना नहीं है, आग को टच करना नहीं है। तो वो हम कैसे सिखाएंगे इसको? तो हम उसको बोलेंगे कि अगर तू आग को टच करेगा तो तेरा हाथ जल जाएगा, वो लाल हो जाएगा और तेरे हाथ में दुखेगा। यानी चिंटू को हम ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं कि आग टच करने पर कौन से ऑब्जर्वेशंस आएंगे, दुखेगा, लाल होगा और तेरे को जलेगा, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन हम उसे बता रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन उससे बताने के बाद चिंटू के दिमाग में एक कंक्लूजन आ जाएगा कि हाँ, ये ऑब्जर्वेशन से मैं तो नहीं आग को टच करूंगा। यानी उसने कंक्लूजन बना लिया, किससे? ऑब्जर्वेशन से, कि आग को टच नहीं करूंगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। चिंटू हमारा मॉडल है। मॉडल लर्न्स फ्रॉम द एग्जांपल फ्रॉम द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। किससे सीख रहा है? ऑब्जर्वेशन से सीख रहा है। हम उसे बता रहे हैं कि अगर टच करेगा तो हाथ लाल हो जाएगा, जल जाएगा, दुखेगा। तो ऑब्जर्वेशन से वो क्या ले रहा है? कंक्लूजन। हाँ भाई, आग को टच करना नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा मॉडल है वो ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन लेगा, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन लेगा। ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं फिर कंक्लूजन लेगा। डिडक्टिव लर्निंग क्या है? हम सोच रहे हैं कि चिंटू को क्या बताना, अपने आप से उसको सीखने दे। मशीन लर्निंग अपने आप से सीखने दे। आग के पास छोड़ दिया, अब चिंटू के पास तो दिमाग है नहीं, तो चिंटू ने क्या किया? आग को टच कर लिया। आग को टच कर लिया तो उसे बहुत ज्यादा जलन हुई, यानी उसके दिमाग में कंक्लूजन आ गया। क्या कंक्लूजन आ गया? कि मुझे आग को टच करना नहीं है। यानी कि यहाँ पे चिंटू ने फर्स्ट क्या ले लिया? फर्स्ट कंक्लूजन ले लिया। कंक्लूजन ले गया कि आग को टच करना नहीं था, ये कंक्लूजन ले लिया। और कंक्लूजन लेने के बाद अपने हाथ को देखने लगा, तब उसने ऑब्जर्व किया कि मेरा हाथ लाल हो गया है, जल रहा है, दुख रहा है। यानी सबसे पहले क्या लिया? उसने कंक्लूजन लिया और बाद में ऑब्जर्वेशन किया। यानी डिडक्टिव लर्निंग क्या है? यूजिंग द कंक्लूजन टू गेट द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये सारा था इंट्रोडक्टरी किसका? हमारे मशीन लर्निंग के ऊपर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।